बार की तरह जश्न आज़ादी का दिन शहर कसूर में भी जज्बे जोश के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया गुलजार हबीब मदरसा, वहाँ पे मौजूद हूँ। मदरसे के अंदर भी जश्न आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम मुकर्रर किया जा रहा है। मैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता चलूँगा। जैसे ही प्रोग्राम का आगाज़ होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा प्रोग्राम के बारे में अपडेट करता रहूँगा। सदा सलामत पाकिस्तान, सदा सलामत पाकिस्तान, सदा सलामत पाकिस्तान, सदा सलामत पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मैं अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके तो बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पे पाक हलाली परचम को लेकर बुलंद कर रहे हैं। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर का ये मेन इलाका है, यहाँ पे मदरसा है गुलजार हबीब मदरसे में मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके छोटे छोटे नन्हे शहजादे मौजूद हैं और दीन के तालिब इल्म मौजूद हैं, कुरान पाक के तालिब इल्म मौजूद हैं जो जश्न आज़ादी का एक रंग सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आपने स्कूलों में कॉलेजों में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मनाते हुए तो आपको देखा होगा, मगर मैं आज आपको दिखाता हूँ ये मदरसे के तालिब इल्म है, ये कुरान पाक के तालिब इल्म है जो जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। तो लम्हा ब लम्हा मैं आपको आगाह करता चलूँगा। जी मेरे बेटे तेरे जहां चले जाते हैं, हमने रोका है सहराओं को, बियाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तेरी बुनियाद में नामों शहीदों का लहू हमको ये दिल के दुआ से पाकिस्तान कसूर में मुस्तफाबाद में यहाँ पे गुलजार हबीब मदरसा है, वहाँ पे भी कसीर तादाद में इलाकाई लोग मौजूद हैं, मदरसे के तालिब इल्म मौजूद हैं और हमारे पास कारी साहब मौजूद हैं। सुबह से ये पहला प्रोग्राम है, अगर मैं आपको बताता चलूँ, मैं देखा है मदरसे में इतना कामयाब प्रोग्राम मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इतना लोगों में जज्बा और जोश है और इतनी ऐसे तरीके से जश्न आज़ादी का आज का दिन मनाया जा रहा है। हमारे पास कारी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से देखने वालों को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके तालिब इल्मों ने आज माशाल्लाह इतना कामयाब इतना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया जिसकी सिटी कसूर में मिसाल नहीं मिलती। तो इस हवाले से सुनने वालों को आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है कि जिसके अंदर रहने वाले कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, उनका जीना उनका उठना उनका बैठना अलग है और मुसलमानों का जीना उठना बैठना अलग है। और हम मुल्क पाकिस्तान के इस दिन को याद करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक कायनात तू ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया कि हम यहाँ पर आज़ादी के साथ सुख का सांस ले रहे हैं। अगर ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में ना आता तो फिर उसी हालत को दोहराना पड़ता कि हमें गाय की कुर्बानी से रोक दिया जाता, हमें सजदा करने से रोक दिया जाता, हमारी मसाजिद को मस्मार कर दिया जाता और हमें तरह तरह की तकालीफ का सामना करना पड़ता। ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए मार्ज़ वजूद में आया है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप पाकिस्तान तो बनाना चाहते हैं लेकिन ये बताएं कि उस पाकिस्तान में कानून क्या होगा, कि आपने कोई कानून बनाया है? तो लाख सलाम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इज़्ज़त पर, शान पर और उनको सलामे और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आप फरमाने लगे ये कानून 1400 साल पहले बन चुका है। कहा कैसा कानून होगा? कहा मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह के प्यारे कुरान का कानून होगा।
اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم سرکار کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کریں گے. اور ہمارے بزرگان دین نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا. انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور یہی کہتے رہے کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. پھر 14 اگست 1947 کا وہ دن آیا. اللہ نے مسلمانان بر صغیر پر, سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ مملکت پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی. اور پاکستان کی محبت